नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सागर एवं महासागर के बारे में 20 क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सबसे लवणीय सागर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अरब सागर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है भूमध्य सागर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है लाल सागर। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सी, लाल सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 2, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रशांत। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है अंटार्कटिका महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, प्रशांत में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 3, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है काला सागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है मृत सागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है एनजियन सागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सी, मृत सागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है भूमध्य सागर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है लाल सागर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है कैरेबियन सागर। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है भूमध्य सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 5, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है लाल सागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है उत्तर अटलांटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बी, लाल सागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 6, निम्न में से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है फिलीपींस। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है इसका सी, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 7, सुंडा गर्त स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बी, हिंद महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 8, पनामा नहर किसको जोड़ती है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को।
नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर से अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह लाल सागर से हिंद महासागर को जोड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ए, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 9। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हिंद महासागर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है आर्कटिक महासागर। और नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है अंध महासागर। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सी, आर्कटिक महासागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 10। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बफिन झील। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है कैस्पियन झील। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है अराल झील। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है जेनेवा झील। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बी, कैस्पियन झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 11। निम्न में से किस महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होती है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है सी, हिंद महासागर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 12। पनामा नहर किसने बनाई है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है फर्डिनेंड मैगेलन। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है ली कार्बोरस। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन वो है एडवर्ड लुट्सिन। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बी, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 13। सेल्स कहाँ स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है हिंद महासागर में। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है भूमध्य महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 14। निम्न में से कौन सी झील दुनिया का प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेक टिकटिका। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो है लेक बैकाल। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो है लेक चिल्का। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वो है लेक सुपीरियर। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है लेक बैकाल, बी ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर है 15। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कील नहर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है स्वेज नहर। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है पनामा नहर। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब क्या है? और इसका सही जवाब है ए, कील नहर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और देखते हैं प्रश्न नंबर है 16। स्वेज नहर किसने बनाया? इसका जो पहला ऑप्शन है वह फर्नांडिस मैगेलन। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह फर्नांडिस डी लेसेप्स। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह ली कार्बुअर्स। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह एडवर्ड लुटियंस। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है बी, फर्नांडिस डी लेसेप्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 17। ज्वार भित्ति क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भूकंप संबंधी गतिविधियों से उपजा ज्वार तरंग। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह तटीय प्रदेशों में बालू का जमाव। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह उच्च अज्वारीय स्तर पर पॉलिप का बनना। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रभाव में चलने वाली उच्च ज्वारीय तरंग। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है उसका है डी, नदी के मुहाने पे ऊर्ध्व प्रभाव में चलने वाली उच्च ज्वारीय तरंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 18। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है लेक सुपीरियर। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह है लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह है बैकाल। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है लेक सुपीरियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 19। मंगोलन जल डमरू मध्य स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह चीन और जापान के बीच। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पे। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर है 20। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं और लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह घटता है। नेक्स्ट जो इसका दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है। नेक्स्ट जो इसका तीसरा ऑप्शन है वह पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट जो इसका चौथा ऑप्शन है वह इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घटता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।